कहने पर पोस्टो ऐप लगाया गया 376 धारा लगाया दूसरे कहने पर। क्या लगता है किरण जी दूसरे कहने पर लगाई? नहीं दूसरे तीसरे के कहने पर क्या लगाई न लगाई वो तो उसकी बिजनेस है, हम उस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे। सिंदूर नहीं लगाती है किरण सिंह? देखिए सिंदूर वो अंदर लगाती है। अंदर लगाती है? हाँ अंदर लगाती है, ओपन नहीं करती है। अच्छा क्यों नहीं ओपन करना भाई, पति है तो? अब नहीं करती है। देखिए अभी उसको बहुत पीड़ा है, रोशन रोही उसका जिंदगी बहुत बर्बाद किया है, 300 वाली नाम दिया है। तो एक हो रहा है कि मतलब कोई हमको पोस्को में कुछ बिगाड़ लिया, हमको पोस्को लग गया, ये वो जो भी बोल रहा है। यानी तुम न्यायालय पे मजाक उड़ा रहे हो, तुमको बेल मिला है, तुम अपने आप को सहनशील के तरह, तुम अपनी जरूरत है और अब इसको जेल के अंदर बंद करने की आवश्यकता है। 1 महीने बाद ऐसा काम करेंगे कि यूपी बिहार झारखंड पूरा फैन हो जाएगा इनका। रोशन रोही क्या ऐसा बोला है? ऐसे बोले हैं, ऐसा हम गाना दिखाएंगे, ऐसा मतलब चेस्ट टोन लाएंगे गाना। देखिए अगर सैड सॉन्ग लाता है तो वो कोई बड़ा इशू नहीं है। जी। हम इसके रंगदारी सॉन्ग से मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका और हमको कोई पुलिस थाना प्रशासन से डर नहीं है। ये तुम क्या बक रहे हो? तुम्हारी इस बकवास के लिए तुमको अब दंड मिलेगा, क्योंकि अब तुम अति के अंत करते जा रहे हो, तुम गुंडागर्दी को बढ़ावा दे रहे हो, तुम हमारे आने वाले युवा जनरेशन को रंगदार बनने का प्रयास कर रहे हो। तो अब तुम्हारी नजर, अब हमारी नजर अब तुम पर शादी करेगा। पहले पत्नी से तो निपट ले। अभी पहली पत्नी बैठी हुई है। अच्छा। और उसकी हिम्मत है कि दूसरी शादी कर लेगा। इतना कानून से न खेले। जिस दिन कानून का नजर पड़ गया ना, अभी कानून जो है ना उसको एक मक्खी समझते हैं। और कानून समझते हैं कि एक मक्खी फड़फड़ा रहा है, तुम जितना दिन फड़फड़ा ले। जिस दिन कानून का नजर चल गया ना, तुमको तो तेरे बिल से निकाल के जेल के अंदर तुमको ऐसा हमेशा के लिए अंदर कर देंगे ना। जो किरण को 300 बोलते हो ना, सच पूछो तो तुम्हारा रोशन रोही 300-150 वाला। क्या बोल रहे हो? चिंता वाला क्या? बिल्कुल है, बिल्कुल है। जब वो गांव के देहात के स्टेज पर जाता होगा ना, तो उसको क्या मिलता होगा? 100 रुपया फेंकता होगा, कोई 200 फेंकता होगा, कोई 300, वही उसको याद आता है। जब हम 200-300 में बिक रहे हैं तो काहे ना इसी पर गाना गा के अपने बीवी पे होने पर भी उसके मांग के सिंदूर लगा के पूरे जीवन अकेले रहने का बात करती है। एक रोशन रोही कितना निर्लज है, पहली बीवी को रहते हुए दूसरा शादी का बात करता है। सोच लीजिए कि कितना कैरेक्टर लेस और कितना दिमाग के चरित्रहीन व्यक्ति है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। नमस्ते बोली के साथ हमारे साथ बबीता मैम, कितने मैम? ठीक है, सरिता। हाँ सविता मैम, तो भूल जाते बार। सविता नहीं, सरिता मैम। बिल्कुल। तो क्या कहना है, जो कल आरा में स्टेज प्रोग्राम था, बहुत बड़े बड़े स्टार मगही भोजपुरी के बड़े बड़े स्टार गए, वहां पर रोशन रोही पहुंचे। देखिए सबसे पहले तो हम आपको बता देते हैं, चाहे आरा में स्टेज प्रोग्राम हो, चाहे कहीं भी स्टेज प्रोग्राम हो, स्टेज प्रोग्राम होने का मतलब यही है कि नीची सी बात मानिए, सिर्फ धूमलता फैलाना। हम बिल्कुल कहते हैं, हम जिन लोगों के पास फुर्सत नहीं है, मतलब जिन लोगों के पास कोई काम नहीं है, जिन लोगों के पास कोई मतलब समाज के लेके भावना नहीं है, वही ऐसे ऐसे संगीतकार को मौका दे रहे हैं और कहीं ना कहीं अपने समाज में मौज मस्ती करने और करवाने के लिए इस तरह का माहौल पैदा करते हैं। क्या करना चाहिए? जो रोशन रोही बोले हैं, जो राम न बिगाड़ी अगर कोई क्या बिगाड़ी हो। और बहुत लोग इस कहने पर पोस्टो ऐप लगाया गया 376 धारा लगाया दूसरे कहने पर। क्या लगता है किरण जी दूसरे कहने पर लगाई? नहीं दूसरे तीसरे के कहने पर क्या लगाई न लगाई वो तो उसकी बिजनेस है, हम उस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे। मानते कि किरण का है और वो मामला न्यायालय में है, कौन क्या किया, जिस चीज का विशेष मुझे जानकारी नहीं है उसी पे हम टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन मेरा ये कहना है कि अरे दुष्ट व्यक्ति, पोस्को तो इतनी बड़ी धारा है, खाली शंका पर, आशंका पर साबित ना हुआ होगा जिसके चलते तुमको बेल मिल गया होगा। क्या हुआ नहीं हुआ न्यायालय का मामला है, लेकिन तुमको तो 9 महीना जेल में सराया गया। अब जेल से निकलने के बाद तुमको शर्म नहीं आ रहा है और तुम अपने आप को ताकतवर समझ रहा है और गुंडागर्दी परोस के 2-4-10 गुंडे प्रवृत्ति के लोगों के संगति पाके तुम अपने आप को काबिल समझ रहा है। तुम्हें कोई भी अच्छा नहीं बोलता है। हमारे पास इतना तेरे खिलाफ कॉल आता है, इतना मैसेज आता है कि मैडम इस रोशन रोही को फिर से जेल के अंदर डालिए। जब से जेल से बाहर आया है मात्र गंदगी परोस रहा है। जब से बिहार में रंगदारी सॉन्ग बजाया है, आप देख रहे होंगे कि लगातार बिहार में
गोली रिवॉल्वर, लोगों का हत्या हो रहा है, मर्डर हो रहा है, बहुत सारी चीजें, क्राइम बढ़ रही है। तो मेरा ये कहना है कि तुम हमारे बिहार को गुंडागर्दी परोसना चाहते हो। पहले तो तुमने हमारे बिहार में अश्लीलता दिया और अब जेल से निकल के तुम गुंडागर्दी परोस रहा है। हाँ, तो तुम क्या शो अप कर रहा है? आज से कुछ दिन पहले तो तुमको 9 महीना पहले प्रशासन तुमको हथकड़ी में बांध के लेके गए, चोर के तरह चेहरा छिपा के तुम अंदर गया था और निकला हुआ अभी 2 महीना नहीं हुआ। तुम्हारी केस अभी ऑलरेडी मामला अति न्यायालय में चल रहा है। हो सकता है कि तुम्हारी फिर जेल हो जाए, जेल हो जाए और तुम पब्लिक को गुमराह करने के लिए बहकी बहकी बात करते हो। तुम स्टेज प्रोग्राम देने जाते हो, तुम अपना ढंग का गाना गाओ, अपना स्टेज प्रोग्राम करो, वहां से चल दो। तुम पोस्को को क्यों इस तरह से अवहेलना कर रहे हो? तुम क्यों पोस्को धारा पर वहां के पब्लिक को पोक कर रहे हो? तुम पोस्को धारा पर इतना मजाक कैसे उड़ा सकते हो? तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इसकी फिर शैतानीपना देखने को मिल रही है कि इसको घमंड बहुत हो गया है। ये रावण बनते जा रहा है। रावण है, हाँ रावण, ये रावण बनते जा रहा है। ये इंसान रूप से अब रावण बनते जा। देखिए अच्छा आदमी कभी भी पहले, देखिए पैसा से पहले वो अपने समाज को देखता है, जानता है कि जिस समाज में मुझे जीना है इसी समाज में कल मेरी बच्चे होंगे, मेरी बहनें हैं, सब है। ऐसा कुछ हम गलत काम ना करें जिससे मेरे समाज में धूमलता फैले। लेकिन ये एक ऐसा शैतान इंसान है कि पैसे के लालच में, पैसे अथाह कमाने के लालच में अश्लीलता परोस रहा है, गुंडागर्दी परोस रहा है। आए दिन बिहार में इतना देखिए कि क्राइम हो रहा है, उसके बावजूद भी ये क्राइम को बढ़ावा देने के लिए पोस्को जैसी धारा को मजाक उड़ा रहा है। इसको बेल मिला है तो ये बेल को मजाक उड़ा रहा है, ये पुलिस का मजाक उड़ा रहा है, ये प्रशासन का मजाक उड़ा रहा है। उसके बाद देख लीजिए कि कहीं ना कहीं न्यायालय का भी मजाक उड़ा रहा है। ये क्या बोल रहा है कि मतलब कोई हमको पोस्को में कुछ बिगाड़ लिया, हमको पोस्को लग गया, ये वो जो भी बोल रहा है। यानी तुम न्यायालय पे मजाक उड़ा रहे हो। तुमको बेल मिला है, तुम अपने आप को सहनशील के तरह तुम अपने आप को बना के तुमको रखना चाहिए था। तुमको शांतिपूर्वक संगीत गाना चाहिए था, तुमको अच्छा अच्छा गाना गाना चाहिए था, क्योंकि तुमको एक मौका मिला था अपने कैरियर को बनाने का। और तुम रंगदारी बजा रहे हो। लगातार बिहार क्या पूरे देश में देख रहे हैं कि अब लगातार गोलीबारी तेजी में भाग रही है। तो मेरा ये कहना है कि तुम हमारे भारत के बर्बाद कर देना चाहते हो, तुम हमारे बिहार को धूमिल कर देना चाहते हो, तुम हमारे बिहार को रंगदार रूप में जनवाना चाहते हो पूरे देश में। ये तुम्हारा नहीं चलेगा, क्योंकि अब हम लोग के भी मतलब बर्दाश्त की सीमा पार हो रही है और अब हम लोग को भी लग रहा है कि अब हम लोग को मतलब संस्था के माध्यम से जबरदस्त एक्शन लेने की जरूरत है और अब इसको जेल के अंदर बंद करने की आवश्यकता है। 1 महीने बाद ऐसा काम करेंगे कि यूपी बिहार झारखंड पूरा फैन हो जाएगा इनका। क्या ऐसा बोला है? ऐसे बोले हैं, ऐसा हम गाना दिलाएंगे, मतलब चेस्ट टोन लाएंगे गाना। देखिए अगर सैड सॉन्ग लाता है तो वो कोई बड़ा इशू नहीं है। हम इसके रंगदारी सॉन्ग से घृणा कर रहे हैं, हम इसके अश्लील सॉन्ग से घृणा कर रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि अपने आप में सुधार करो। तुम अश्लीलता को न परसो और तुम्हारा जो कानूनी जो प्रोसेस हो रहा है उसका मजाक मत उड़ाओ। तुम यानी कि बच्चों को भटका रहे हो कि मतलब अब तुम लोग भी कम कम उम्र के बच्चियों के साथ गलत करो और पोस्को से ना डरो। यानी तुम ये साबित करना चाह रहे हो। तुम क्यों स्टेज पर इस तरह का स्टेटमेंट दिया? तुम स्टेज प्रोग्राम करने गया था, तुमको मात्र गाना गाना था। तुम इस तरह का स्टेटमेंट कैसे दे सकता है कि मेरा पोस्को नहीं कुछ बिगाड़ सका, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका और हमको कोई पुलिस थाना प्रशासन से डर नहीं है? ये तुम क्या बक रहे हो? तुम्हारी इस बकवास के लिए तुमको अब दंड मिलेगा, क्योंकि अब तुम अति के अंत करते जा रहे हो। तुम गुंडागर्दी को बढ़ावा दे रहे हो। तुम हमारे आने वाले युवा जनरेशन को रंगदार बनने का प्रयास कर रहे हो। तो अब तुम्हारी नजर, अब हमारी नजर अब तुम पर आ गई है और निश्चित है कि अब इस पर एकदम नहीं, संस्था के माध्यम से इस पर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। रोशन रोई बहुत जल्द तो 2 साल बाद शादी करने वाले हैं। 2 साल बाद शादी करेगा। पहले पत्नी से तो निपट ले। अभी पहली पत्नी बैठी हुई है। अच्छा। और उसकी हिम्मत है कि दूसरी शादी कर लेगा। इतना कानून से न खेले। जिस दिन कानून का नजर पड़ गया ना, अभी कानून जो है ना उसको एक मक्खी समझते हैं और कानून समझते हैं कि एक मक्खी फड़फड़ा रहा है, तुम जितना दिन फड़फड़ा ले। जिस दिन कानून का नजर चल गया ना, तुमको तो तेरे बिल से निकाल के जेल के अंदर तुमको ऐसा हमेशा के लिए अंदर कर देंगे ना कि इस बार कोई पब्लिक भी तुमको सपोर्ट नहीं करेगा। इसलिए नहीं करेगा क्योंकि तुम बिहार में आकर रंगदारी परोस रहे हो और तेरे बाहर आने के वजह से लगातार बिहार में गोलीबारी हो रही है और गुंडागर्दी जोर शोर से बढ़ रही है। अभी कुछ दिन पहले पिता का हिम्मत हो गया कि सरेआम गोली रिवॉल्वर लेके, क्योंकि आप जब मतलब ऐसा उत्तेजित गाना सुनते हैं, रंगदारी सॉन्ग सुनते हैं, तो आपके मन में बैठे हुए शैतान जागरूक हो जाता है, आप में भड़कापन आता है और निश्चित है कि आप ऐसा गलत गलत चीजों को करने का मतलब मन बना लेते हैं। तो ये हमारे
हमारे बिहार में गाना के माध्यम से जिस तरह से गंदगी परोस रहा है, अब इसको बंद करने की आवश्यकता है। देखिए ये गाना के माध्यम से निकल जा रहा है कि हम तो गाना गा रहे हैं, लेकिन ये डायरेक्ट गंदगी परोस रहा है। अगर एक आम व्यक्ति अगर इस तरह से स्टेज पर खड़ा होके पोस्को का अवहेलना करे, सरकार का अवहेलना करे, प्रशासन का अवहेलना करे, तो बताइए तुरंत उसकी FIR हो जाएगी, तुरंत अरेस्टिंग हो जाएगी कि ये किस तरह से बयान दे रहा है। लेकिन ये संगीत के माध्यम से सोच रहा है कि हम निकल रहे हैं, तो अब तुम्हारा ही नहीं चलेगा। अब तुम पर नजर आ गई है, अब बहुत जल्दी तुम्हारा रंगदारी सॉन्ग और तुम्हारा स्थिति बिगड़ने वाला है। अरे बस रोशन हुई क्यों? बहुत महंगाई के सुपरस्टार ये भोजपुरी के सुपरस्टार गाना गाते हैं, थाना बा हमारे जमीन में। देखिए हम एक बात कहते हैं कि सभी का इस तरह से नहीं हो रहा है जितना ये गंध मचैले है। एक बात मान के चलिए, कुंदन अहिरा है जो बोलते हैं 300 नहीं 1000 दे बोरे चल मकहिया में, मतलब नहीं तो उस सब के लिए हम बोल रहे हैं कि जो लोग भी अश्लील गाना गा रहे हैं सबको बैंड करने की आवश्यकता है। जो लोग रंगदारी सॉन्ग गा रहे हैं सबको बैंड करने की आवश्यकता है। लेकिन विशेष करके ये रोशन रोही जब से जेल से आया है बहुत रंगदारी परोस रहा है और बहुत ही हमारे बिहार में बहुत तेजी से उग्रता फैल रहा है और बहुत तेजी से मतलब गोलीबारी हो रही है। अब इस पर नजर रख के इसको नकेल कसने की आवश्यकता है। बहुत लोग बोल रहे हैं ये झूठिए में विरोध इनका हो रहा है। रोशन रोही बहुत अच्छा रोशन रोही गा रहे हैं, कुत्तों तो भूख नहीं दीजिए, कमेंट कर रहे हैं लोग। कौन बोल रहा है? बहुत लोग बोल रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं लोग। अच्छा तो कमेंट बहुत लोग करते हैं तो उनको यही कहना चाहते हैं कि आप लोग जो किरण को 300 बोलते हो ना, सच पूछो तो तुम्हारा रोशन रोही 300-150 वाला। क्या बोल रहे हैं रोशन रोही 300 वाला? क्या बिल्कुल है, बिल्कुल है। जब वो गांव के देहात के स्टेज पर जाता होगा ना तो उसको क्या मिलता होगा? 100 रुपया फेंकता होगा, कोई 200 फेंकता होगा, कोई 300, वही उसको याद आता है। जब हम 200-300 में बिक रहे हैं तो काहे ना इसी पर गाना गा के अपने बीवी पे थोड़ा सा दे। तो वो तो नीच है, वो तो औरतों को धुमैल करने के लिए जन्म दिया है, वो तो औरतों को ही हमेशा टारगेट करता है। नहीं बोलता है बोल रहे हैं कि हम किरण जी के लिए गाना गाते हैं। इस तरह का जो लड़के हैं जो इस तरह के आवारा प्रवृत्ति के लड़के हैं, मनचले हैं, गंदे गंदे गाना गाने वाले, अश्लील गाना गाने वाले, उसके बाद रंगदारी सॉन्ग बजाने वाले, ये लोग खुद 200, 300, 100 पर बिकते हैं। इन लोगों का खुद उसी में बिक्री होता है। हाँ जी। किरण के बारे में कोई बोलता है ना तो उसको बस यही जवाब देंगे। अरे किरण सिंह का बहुत ज्यादा वीडियो वायरल हो रहा है। एक गांव में गई अभी आपके साथ, यहाँ पर नारा लग रहा है 300 वाला। क्या लगता है ऐसा होना चाहिए होना चाहिए? देखिए हम समाज के उन सभी पुरुष वर्ग को यही कहना चाहेंगे कि इस तरह के रंगदार को आप लोग सपोर्ट करके कहीं ना कहीं बिहार में रंगदारी परोस रहे हैं और बहुत तेजी में उग्रता फैल रहा है। आप लोग गलत को गलत बोलना सीखिए। और देखिए किरण समाज की बेटी है, हम ये नहीं कहते हैं कि किरण से में 10% गलती नहीं हो रही होगी, लेकिन फिर भी ये लड़का हद कर दिया है। ये अपने परिवार तक ही नहीं, ये अपने जीवन तक ही नहीं, पूरे समाज को दूषित कर रहा है, पूरे समाज के बहू बेटियों का सम्मान भंग कर रहा है और गुंडागर्दी बढ़ा रहा है। तो सभी लोग इस चीज़ का अवॉइड कीजिए। और हम एक चीज़ कहना चाहते हैं कि अगर आप लोगों को किसी का मतलब सपोर्ट करना है तो अच्छे चीज का सपोर्ट करिए। जो अच्छा है उसको अच्छा बोलिए, जो गलत है खुलेआम उसको गलत बोलिए। बस यही। क्या लगता है किरण सिंह दोबारा करेगी मतलब शादी? रोशन रोही मतलब ये दूसरी शादी करेगी? नहीं, किरण कभी भी शादी नहीं करेगी। बोल दी है कि मेरा पति रोशन रोही, अदर कोई नहीं। लेकिन जब तक नहीं सुधरेगा अब तब तक उसके जीवन में नहीं होंगे। तो बोल रहे मतलब ये क्या लगता है किरण सिंह रोशन रोही के साथ रहेगी या नहीं रहेगी? देखिए अभी जिस तरह से रोशन रोही रंगदारी सॉन्ग बजा रहा है, जिस तरह इसके अंदर रावण का घमंड आ गया है, अभी तो किरण इसके पास जाएगी तो बिल्कुल असुरक्षित पाई जाएगी। जब तक रोशन रोही नहीं सुधरता है हम तो कभी नहीं किरण को सजेस्ट करेंगे कि तुम रोशन रोही के पास जाओ। जब तक इसके हैवानियत अंदर में बैठे हुए शैतान का सुधार न हो जाए तब तक इसके जीवन में ना जाओ। क्या औरत कमजोर होती है? तुम्हारा वो पति है, उसके नाम का सिंदूर लगा के पूरे जीवन भी तुम अकेले बिता सकती हो, लेकिन शैतान की अर्धांगिनी बन के अपने जीवन का मिटाना हम ये किरण को नहीं बोलेंगे। क्या लगा दोबारा शादी नहीं करेगी किरण सिंह? नहीं करेगी, वो बोल चुकी है, इसलिए तो हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं। कम से कम उसमें ये नेचर है कि जिसको अपना पति मानी है पूरे जीवन उसी को अपना पति मान के चलना चाहती है। इस चीज का तो हम उसका प्रशंसा करते हैं। जी जी चलिए बहुत बहुत धन्यवाद टाइम देने के लिए। मिलते हैं। जय हिंद। लीजिए हाँ जी। किरण कितनी वफादार है कि हैवान पति होने पर भी उसके मांग के सिंदूर लगा के पूरे जीवन अकेले रहने का बात करती है। और एक रोशन रोही कितना निर्लज है, पहली बीवी को रहते हुए दूसरा शादी का बात करता है। सोच लीजिए कि कितना कैरेक्टर लेस और कितना दिमाग के चरित्रहीन व्यक्ति है। बहुत लोग कमेंट करते हैं सिंदूर नहीं लगाती है किरण सिंह।
देखिए सिंदूर वो अंदर लगाती है, अंदर लगाती है? हाँ अंदर लगाती हाँ। है, ओपन नहीं करती है। अच्छा, क्यों नहीं ओपन करना भाई? ये पति है तो अब नहीं करती है। देखिए अभी उसको बहुत पीड़ा है, रोशन रोही उसका जिंदगी बहुत बर्बाद किया जी, है, जी। 300 वाली नाम दिया है, तो एक महिला का स्वभाव है और उसका अधिकार है कि वो अपने पति से नाराज हो सकती जी, जी। है। उसके पति उसके अनुकूल नहीं है, बिल्कुल उसके प्रतिकूल है। जिस दिन उसके अनुकूल हो जाएगा उस दिन सिंदूर सामने लगाएगी। जी जी। क्या लगता है एफआईआर भी करने गए थे आप, ये खुलेआम बोल रहे हैं हमारा कुछ नहीं क्या लगता है एफआईआर हो पाएगा नहीं हो पाएगा? FIR ऑलरेडी हो जी। चुका है, लेकिन अभी कार्रवाई में लगता है कि पता न क्या है, वो तो हम लोग देखेंगे समझेंगे, लेकिन इसका मन बहुत बढ़ा हुआ है। बस कानून से यही कहना चाहेंगे कि बहुत जल्दी ऐसे गुंडों को जेल के अंदर डाला जाए। जी जी। चलिए मिलते हैं, और चलिए मिलते हैं। जय हिंद जय बिहार। नमस्ते पब्लिक को शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं। जय हिंद जय बिहार।